नमस्कार दोस्तों। आज हम रिव्यू कर रहे हैं एक न्यूज़पेपर आर्टिकल का जिसका टाइटल है मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ टू वोट टुडे इन हाई स्टेक्स बैटल। दिस इज बाय एचपी कॉरेस्पॉन्डेंट्स November 17, 2023। ओके। इन छत्तीसगढ़ द सेकेंड फेज ऑफ पोलिंग will decide the fate of Chief Minister Bhupesh Baghel and Deputy CM T.S. Singhdev. Okay, this is the picture that is published on the newspaper. ये कहता है द फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग इन छत्तीसगढ़ टुक प्लेस ऑन November 7th एंड द सेकंड फेज विल बी हेल्ड ऑन फ्राइडे। करेक्ट। ठीक है, सेकंड फेज फ्राइडे को होगा, फर्स्ट फेज हो चुका है ऑन November 7th। ओवर 72 मिलियन पीपल, लगभग 72 मिलियन पीपल अक्रॉस द हार्टलैंड स्टेट्स। हार्टलैंड स्टेट्स कौन कौन से स्टेट्स हैं? हार्टलैंड बोले तो हार्ट, लाइक इज लाइक अ हार्ट ऑफ इंडिया, द स्टेट्स दैट इज विद इन द हार्ट ऑफ इंडिया। तो दीज स्टेट्स आर मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, ये दो स्टेट्स हैं जिसको हार्टलैंड स्टेट्स कहा जाता है। ये हार्टलैंड स्टेट्स हैं, और भी हैं, बट अभी प्राइमरली इन्हीं दोनों स्टेट्स की बात हो रही है। विल वोट फॉर 230 असेंबली सीट्स, जो कि 230 असेंबली सीट्स के लिए वोट करेंगे इन द फॉर्मर एंड 70 सीट्स इन द लैटर ऑन फ्राइडे। ठीक है, पहले 230 असेंबली सीट्स के ऊपर वोटिंग होगी, फिर लैटर बोले तो बाद में 70-70 सीट्स इन द लैटर ऑन फ्राइडे। सीलिंग द फेट, सीलिंग द फेट मतलब किस्मत, सीलिंग मतलब सील करना, बंद कर देना किस्मत ऑफ 3,491 कैंडिडेट्स। इतने कैंडिडेट्स जो हैं खड़े हैं अभी इलेक्शन में इन द पोल्स दैट विल हैव सिग्निफिकेंट नेशनल रेमिफिकेशंस। नेशनल रेमिफिकेशंस मतलब जिसका राष्ट्र लेवल पे, देश के लेवल पे जिसका असर होगा। ठीक है, इन इलेक्शंस का राष्ट्रीय लेवल पे काफ़ी असर होने वाला है। दिस राउंड ऑफ असेंबली इलेक्शंस बिगैन ऑन November 7th with 20 seats in छत्तीसगढ़ एंड ऑल ऑफ मिजोरम गोइंग टू पोल्स। ये जो राउंड ऑफ असेंबली इलेक्शंस बिगैन बिगैन मतलब शुरू हुए 7 नवंबर को विथ 20 सीट्स, 20 सीट से शुरू हुए, एंड ऑल ऑफ मिजोरम। ठीक है, और छत्तीसगढ़ एंड पूरा मिजोरम शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था? ये November 7th को शुरू हुआ था। द इलेक्टोरल फाइट इज लार्जली बिटवीन कांग्रेस एंड द बीजेपी इन छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। तो इलेक्टोरल फाइट, कौन सी फाइट? इलेक्टोरल फाइट, इलेक्शंस की जो फाइट है, इस लार्जली बिटवीन, लार्जली मतलब मेनली, यहाँ पे लार्जली का मतलब होता है मेनली, मुख्यतः, बिटवीन, बिटवीन किसके? कांग्रेस एंड बीजेपी के बीच है इन छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। करेक्ट। द वोटिंग विल कमेंस एट 7 AM ऑन फ्राइडे। वोटिंग कब से कमेंस होगा? 7 AM, फ्राइडे के 7 AM से शुरू होगा इन 64,523 पोलिंग बूथ्स। इतने पोलिंग बूथ्स के ऊपर इलेक्शंस कमेंस होंगे अक्रॉस मध्य प्रदेश। अक्रॉस मतलब पूरे मध्य प्रदेश में। अच्छा, बाद में आप मेरे साथ बने रहना, बाद में मैं ये पूरा जो आर्टिकल है इसको पढ़ के सुनाऊंगा कि आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे प्रॉपरली इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। ध्यान से सुनना फिर वो। करेक्ट, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी आपकी रीडिंग और वोकेबलरी, ये चीज़ें, प्रोनाउंसिएशन। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। इट विल एंड इन माओजिम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। ये कहाँ पे ख़त्म होगा? माओजिम अफेक्टेड, वो स्टेट्स, वो डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे माओइस्ट एक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, ऑफ व्हाट? बालाघाट, डिंडोरी, मंडला बाय 3 PM एंड एवरीवेयर एल्स बाय 6 PM। ठीक है, इन स्टेट्स में, इन डिस्ट्रिक्ट्स में, माओवादी अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में बाय 3 PM इलेक्शन एंड होगा, पोलिंग एंड होगा, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में 6 बजे, शाम के 6 बजे तक। द स्टेट्स चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो मुख्य अधिकारी हैं चुनाव के, ठीक है, राज्य के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, अनुपम राजन, विल मॉनिटर, मॉनिटर मतलब देख रेख करना, वोटिंग एट एवरी बूथ सिटिंग इन हिज ऑफिस इन भोपाल, ऑफिशियल सेड।
ये भोपाल से एक एक बूथ के ऊपर मॉनिटर करेंगे, नज़र बनाए रखेंगे। Rajan said the election commission has arranged for a helicopter and an air ambulance at Gondia adjacent to Balaghat. इलेक्शन कमीशन ने अरेंज किया है, क्या व्यवस्था करी है, एक हेलीकॉप्टर की एंड एन एयर एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस दैट फ्लाइज इन एयर, ठीक है, लाइक हेलीकॉप्टर में वो सुविधा, एम्बुलेंस वाली सुविधा होगी, ठीक है, एट गोंडिया, वेयर, कहाँ पे, गोंडिया में, विच इज़ एडजेसेंट टू बालाघाट, एडजेसेंट मतलब बिल्कुल बगल में, बालाघाट के बगल में है। More than 38,000 polling stations will be monitored through CCTV and webcasting. वेबकास्टिंग और सीसीटीवी के थ्रू 38,000 पोलिंग स्टेशंस को मॉनिटर किया जाएगा, निगरानी की जाएगी। इन 464 पोलिंग स्टेशंस लोकेटेड इन ब्लैक जोन्स, ब्लैक जोन्स कुछ जोन्स बनाए हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, इन जोन्स को क्या नाम दिया गया है, ब्लैक जोन्स, वेयर देर इज जीरो इंटरनेट एंड टेलीकम्युनिकेशंस कनेक्टिविटी, जहाँ पे कम्युनिकेशन और इंटरनेट जीरो है, ना के बराबर है। रनर्स हैव बीन डिप्लॉयड, क्या वहाँ पे किए गए हैं, रनर्स डिप्लॉय किए गए हैं। रनर्स क्या करेगा, रनर्स विल कम टू द कनेक्टिविटी जोन एवरी 2 hours टू शेयर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वोटिंग। रनर्स क्या करेंगे, हर 2 घंटे में आएंगे, टू शेयर व्हाट, साझा करने के लिए, क्या, इंफॉर्मेशन, जानकारी, रिलेटेड टू वोटिंग, वोटिंग से रिलेटेड जानकारी, संबंधित जानकारी को साझा करने के लिए आएंगे, he said, उन्होंने कहा, ठीक है। अराउंड 2 लाख सिक्योरिटी पर्सनल, हाउ मैनी सिक्योरिटी पर्सनल, 2 लाख सिक्योरिटी पर्सनल हैव बीन डिप्लॉयड, वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, वहाँ पे ड्यूटी पे कार्यरत किया गया है, लगाया गया है। ही सेड दैट देर आर 2,533 कैंडिडेट्स इन द फ्रे, फ्रे मतलब फाइट, फ्रे बोले तो फाइट, कैसा फाइट, इन द इलेक्शन फाइट, ओके, लड़ाई में इतने सारे, मैदान में इतने सारे कैंडिडेट्स हैं। While the Congress and the BJP have fielded candidates in all 230 seats, the बहुजन समाज पार्टी BSP is contesting मतलब लड़ रहे हैं, इन 183 सीट्स, समाज पार्टी ऑन 71, आम आदमी पार्टी ऑन 66, ठीक है, ये देख लो, 183 सीट्स पे BSP है, समाजवादी पार्टी 71, आम आदमी पार्टी on 66 seats. Correct? This is the map that is released in the newspaper. Chhattisgarh total seats 90. Turnout in last assembly elections percentage wise, seats won in 2018. Phase 2, phase 1 BJP, okay, on November 17th BJP 13, Congress 51, others 6. Phase 1 BJP 2, Congress 17, others 1. Total seats, there are 230 total seats won in 2018. BJP won 109 seats, Congress won 114, and others were at 7. Correct? This is the turnout in last assembly elections. पिछले जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसका टर्नआउट है, उसका फिगर्स हैं, ठीक है, 75.6% टर्नआउट हुआ था। टर्नआउट मतलब वो लोग जो वोट देने गए थे। अब आगे देखते हैं। ऑन थर्सडे चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इंटरैक्टेड मतलब बातचीत करना, ठीक है, विथ विमेन इन भोपाल, किससे, भोपाल में औरतों से उन्होंने बातचीत किया, इंटरेक्शन किया, एंड सेड दैट द लव ऑफ हिज सिस्टर्स विल सी हिम थ्रू, और क्या कहा उन्होंने, लव ऑफ हिज सिस्टर्स, लव ऑफ हिज सिस्टर्स, इनकी बहनों का जो प्यार, इन औरतों को उन्होंने कहा कि इनकी बहनों का प्यार विल सी हिम थ्रू मतलब इनको जरूर विजयी बनाएंगे, के बहनों के प्यार से ये जरूर विजयी बनेंगे। विल सी हिम थ्रू का मतलब है विजयी बनना, ठीक है, ये देखो मैंने आपके लिए मीनिंग भी लिख रखे हैं, ठीक, ठीक है, ये मैं इसमें शेयर कर दूंगा वीडियो के नीचे, आप मीनिंग्स नोट कर लेना, रख लेना अपने पास। सी हिम थ्रू का मतलब है, दिस इज अ फ्रेजल वर्ब, इट मीन्स
See him through, it means to help or support someone during a difficult period in their life. ठीक है, this is what Mr. Shivraj Singh Chauhan said about the woman that he met. ठीक है, I know my sisters will support me. उन्होंने क्या कहा? I know, मुझे पता है मेरे sisters मुझे support करेंगी. ठीक है, the CM said. The other BJP leaders, including Union Minister Prahlad Patel, Fagan Singh Kulast, State Cabinet Minister Narottam Mishra, Gopal Bhargav, and Bhupendra Singh visited houses of their supporters. इन्होंने क्या किया? अपने supporters के घर गए. The Congress, which is looking to displace the BJP, कांग्रेस क्या कर रही है? Displace, हटाना, बीजेपी को एमपी से, मध्य प्रदेश से हटाने की जो सोच रही है. करेक्ट. डिस्प्लेस इज अ वर्ब. इसका मतलब होता है टू रिमूव एंड टेक प्लेस ऑफ समबडी और समथिंग. विस्थापित करना, किसी का स्थान ले लेना या छीनना. ठीक है. इशूड एन एफिडेविट. एफिडेविट क्या है? एक डॉक्यूमेंट है. उसने इशू किया, जारी किया, फ्रॉम ऑल इट्स 230 कैंडिडेट्स प्लेजिंग टू फुलफिल ऑल पोल गारंटीज. अपने 230 जो उसके कैंडिडेट्स हैं उन्होंने प्लेज किया. प्लेज मतलब प्रतिज्ञा करना. ठीक है. टू मेक अ सीरियस और फॉर्मल प्रॉमिस टू गिव और डू समथिंग. मैं आपके लिए ये करूंगा, वो करूंगा, दैट इज अ प्रॉमिस. ठीक है. टू फुलफिल ऑल पोल गारंटीज. जितने भी पोल के टाइम पे उन्होंने गारंटीज किए हैं, ये सारे गारंटीज सारे ये लोग फुलफिल करेंगे, पूरा करेंगे. I will protect the soil of Madhya Pradesh and will remain committed in a corruption-free, progressive Madhya Pradesh till the last drop of my blood, said the affidavit with the pictures of Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge and Kamal Nath. ठीक है. क्या किया इस पे? लिखा क्या? I will protect the soil of मध्य प्रदेश. मैं मध्य प्रदेश के सॉइल को, मिट्टी को, की ज़मीन को, will remain committed, will protect, संरक्षित करूंगा, बचाऊंगा, एंड विल रिमेन कमिटेड, और कमिटेड रहूंगा, दृढ़ संकल्प रहूंगा. रिमेन कमिटेड मतलब दृढ़ संकल्प. टू अ करप्शन फ्री मतलब जहाँ पे करप्शन नहीं होगा, कोई भी घोटाले नहीं होंगे, करप्शन नहीं होगा. करप्शन फ्री. प्रोग्रेसिव. प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस वर्ड से बना प्रोग्रेसिव. विकासशील, विकसित, विकासशील मध्य प्रदेश टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ माई ब्लड. टिल द लास्ट ड्रॉप. टिल द लास्ट ड्रॉप, मेरे खून के आखिरी कतरे तक. ठीक है. टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ माय ब्लड, सेट द एफिडेविट. एफिडेविट में लिखा विद पिक्चर्स ऑफ राहुल गांधी के, मल्लिकार्जुन खड़गे एंड कमलनाथ के पिक्चर्स के साथ. ये इन्होंने प्रॉमिस किया, ये लिखा हुआ है उनके एफिडेविट पे. इन छत्तीसगढ़ द सेकेंड फेज ऑफ पोलिंग विल डिसाइड द फेट ऑफ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, डेप्यूटी सीएम T.S. Singhdev, 8 ministers of state cabinet and 4 members of parliament. अब छत्तीसगढ़ की बात हो रही है. इन छत्तीसगढ़ द सेकेंड फेज ऑफ पोलिंग का सेकेंड फेज डिसाइड करेगा, निर्धारित करेगा, फेट, किस्मत ऑफ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के किस्मत को डिसाइड करेगा ये सेकेंड फेज ऑफ पोलिंग. और जो उनके डिप्यूटी सीएम हैं T.S. सिंहदेव, 8 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट कैबिनेट के 8 मिनिस्टर्स, 4 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 4 MP मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है. द कांग्रेस इज लुकिंग टू रिटेन इट्स गवर्नमेंट इन द स्टेट. रिटेन मतलब वापस रख लेना, वापस रखना, वापस आना. इज लुकिंग टू रिटेन, वो देख रहे हैं इस सरकार को वापस से पुनः इस स्टेट के अंदर. ऑफ द 70 असेंबली सीट्स गोइंग टू द पोल्स ऑन फ्राइडे. ऑफ द 70 असेंबली सीट्स, 70 असेंबली सीट्स गोइंग टू द पोल्स, जो फ्राइडे जिन पे पोल होना है, 44 आर जनरल, 17 आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड 9 फॉर शेड्यूल्ड कास्ट. आउट ऑफ दिस 70 सीट्स में से 44 जनरल के लिए है, 17 रिजर्व है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, 9 शेड्यूल्ड कास्ट के लिए. पोल ऑफिशियल सेड 958 कैंडिडेट्स आर कंटेस्टिंग अक्रॉस 70 सीट्स एंड 22 डिस्ट्रिक्ट्स. पोल ऑफिशियल्स जो पोल में
ऑफिशियल्स लगे हुए हैं, जो मुलाजिम लगे हुए हैं, जो सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, उन्होंने क्या कहा? सेड 958 कैंडिडेट्स आर कंटेस्टिंग अक्रॉस 70 सीट्स। इतने कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं 70 सीट्स पे एंड 22 डिस्ट्रिक्ट्स और 22 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, दी कांग्रेस एंड द बीजेपी आर फाइटिंग ऑल सीट्स। कांग्रेस एंड बीजेपी सारे सीटों पे है। देर आर 44 कैंडिडेट्स फ्रॉम दी आप के 44, 62 फ्रॉम जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ एंड 33 फ्रॉम हमार राज पार्टी। करेक्ट। द बहुजन समाज पार्टी एंड गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आर कंटेस्टिंग इन अलायंस। कौन कौन से अलायंस में कंटेस्ट कर रहे हैं? बहुजन समाज समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अलायंस में कंटेस्ट कर रहे हैं। अलायंस मतलब एक साथ, इन लोग दोनों ने अलायंस बनाया हुआ है, एक साथ कंटेस्ट कर रहे हैं, अलायंस में कंटेस्ट कर रहे हैं। एंड हैव फील्डेड मतलब उतारे हैं क्या? 43 एंड 26 कैंडिडेट्स रेस्पेक्टिवली। क्रमशः कितने कितने कैंडिडेट्स रेस्पेक्टिवली? क्रमशः 42, 43 एंड 26 कैंडिडेट्स क्रमशः अपने अपने उतारे हैं। द टाइम ऑफ पोलिंग इन ऑल 70 कंस्टिट्यूएंसीज इज फ्रॉम 8 AM to 5 PM। करेक्ट। टाइम ऑफ पोलिंग क्या है? पोलिंग का समय क्या है? 8 AM to 5 PM है। एक्सेप्ट 9 बूथ्स, एक्सेप्ट मतलब एक्सक्लूड 9 बूथ्स को छोड़ के, इन दी माओइज्म अफेक्टेड, माओइज्म अफेक्टेड जो है, जो माओइज्म प्रभावित अफेक्टेड सीट्स हैं। कौन सी सीट है? बिंद्रा नवागढ़, बिंद्रा नवागढ़ सीट इन राजिम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये सीट जो है माओइज्म अफेक्टेड सीट है, माओइस्ट अफेक्टेड सीट है। वेयर वोटिंग विल बी हेल्ड फ्रॉम 7 AM to 3 PM। यहाँ पे वोटिंग कब से कब होगा? 7 AM से 3 PM तक होगा। Baghel is contesting from his traditional Patan seat where the BJP has fielded his distant nephew and party MP Vijay Baghel. Baghel is contesting from this traditional मतलब पौराणिक, पुरानी, है ना, जहाँ पे ट्रेडिशनली वो खड़े होते हैं, पारंपरिक रूप से, पारंपरिक रूप से वो कहाँ से खड़े होते हैं? पाटन सीट से, जहाँ पे बीजेपी ने फील्ड किया है। क्या फील्ड मतलब? उतारा है। हिज डिस्टेंट मतलब दूर के, नेफ्यू भतीजा, डिस्टेंट दूर के नेफ्यू भतीजा, एंड पार्टी एमपी, और पार्टी के एमपी भी हैं। कौन है ये? विजय बघेल। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट कैंडिडेट इन द कॉन्स्टिट्यूंसी इज अमित जोगी। तीसरे जो इंपॉर्टेंट कैंडिडेट हैं, महत्वपूर्ण कैंडिडेट हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, वो कौन है? अमित जोगी है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। कौन है ये अमित जोगी? जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे। ठीक है, स्टेट चीफ एंड सन ऑफ फॉर्मर CM अजित जोगी। अजित जोगी जो कि स्टेट चीफ भी रहे हुए हैं इनके, और CM थे इनके पुत्र हैं, फॉर्मर पहले के। ठीक है, पुराने CM। द बीजेपीज पोल कैंपेन वॉज स्पीयर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बीजेपी पोल कैंपेन, जो बीजेपी का जो पोल कैंपेन था, कैंपेनिंग जो इनकी थी, वो स्पीयर हेडेड मतलब आगे से उसको गति देना, या उसकी दिशा निर्धारित करना, या उसको लीड करना। इट वॉज लेड बाय होम, बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो टारगेटेड बघेल। नरेंद्र मोदी द्वारा वो लीड किया गया है बीजेपी का पोल कैंपेन, और इन्होंने टारगेट किसको किया? बघेल को। ओवर करप्शन के ऊपर इन्होंने बघेल को टारगेट किया, पर्टिकुलरली खास करके दी एलेज्ड महादेव बेटिंग ऐप स्कैम। खास करके एलेज्ड, एलेज्ड मतलब जो माना जा रहा है, एलेज्ड। ठीक है, जो हर कोई मान रहा है, एलेज्ड। ठीक है, महादेव बेटिंग ऐप स्कैम एंड रिक्रूटमेंट कंट्रोवर्सी। रिक्रूटमेंट, भर्ती में जो कंट्रोवर्सी मतलब जो विवाद हुआ है उसके ऊपर। कांग्रेस बेस्ड इट्स कैंपेन ऑन अ स्लू ऑफ वेलफेयर स्कीम्स रोल्ड आउट बाय द बघेल गवर्नमेंट फॉर फार्मर्स, वुमेन, ट्राइबल्स एंड दलित्स, एंड accused the center of handing over resources to some industrialists। कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस का कैंपेन जो बेस्ड है ऑन स्लू ऑफ मतलब अ नंबर ऑफ, स्लू ऑफ नंबर ऑफ, बहुत सारे। ठीक है, अ लार्ज नंबर, बहुत सारे नंबर में, स्लू ऑफ वेलफेयर स्कीम्स
जो वेलफेयर स्कीम्स, जो लोगों के लिए कि वेलफेयर के लिए, वेलफेयर मतलब लोगों की सुविधा के लिए जो स्कीम्स रोल आउट किए गए थे, रोल आउट मतलब निकाले गए थे बघेल गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स निकाले थे फार्मर्स के लिए, वुमेन के लिए, ट्राइबल्स के लिए, दलित्स के लिए। एंड एक्यूज्ड, और एक्यूज्ड मतलब इंजाम लगाना, द सेंटर ऑफ हैंडिंग ओवर, और सेंटर पे इंजाम क्या लगाया, क्या इल्जाम लगाया, ऑफ हैंडिंग ओवर रिसोर्सेस, संसाधन को हैंड ओवर करना, मतलब दे देना, टू सम इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट पूंजीपति को संसाधन दे देने का आरोप लगाया। बोथ द नेशनल पार्टीज फोकस्ड ऑन wooing द फार्मर्स। बोथ द नेशनल पार्टीज, दोनों राष्ट्रीय दल ने फोकस किस पे किया, किस पे अपना फोकस रखा, किस पे अपनी नजर रखी, तो ऑन wooing द फार्मर्स। ऊ मतलब किसी को लुभाना, ऑन wooing द फार्मर्स, ठीक है। wooing का मतलब होता है लुभाना, करेक्ट, रिझाना, लुभाना, रिझाना, trying to gain support, this is a verb, and the present participle is wooing. Woo is a verb and its present participle is wooing, correct. And wooing the farmers, women and young voters through their respective manifestos, respective अपने अपने, respective अपने अपने, respective अपने अपने मैनिफेस्टोस। मैनिफेस्टोस क्या होता है, जो आप लिखित देते हो, ठीक है, जो पार्टियां लिख के देती हैं, लिख के ले आते हैं, घोषणा पत्र जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अपने घोषणा पत्र में इन्होंने तरह तरह के प्रोमिस किए हैं लोगों से। द बीजेपी एलेज द कांग्रेस कमिटेड वेरियस स्कैम्स। बीजेपी ने क्या एलेज किया, एलेज मतलब आरोप लगाना, कि कांग्रेस ने कमिट किए हैं, क्या कमिट किया है, क्या किया है, वेरियस स्कैम्स, वेरियस बहुत सारे अनेक स्कैम्स किए हैं। एंड द कांग्रेस एक्यूज्ड बीजेपी, और कांग्रेस ने बीजेपी को एक्यूज किया, पे क्या आरोप लगाया, ऑफ यूजिंग सेंट्रल एजेंसीज, बीजेपी पे आरोप लगाया जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, केंद्रीय संस्थाएं हैं, एजेंसीज हैं, उसका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। सेड हर्ष दुबे ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट, एनालिस्ट मतलब जो विश्लेषक, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है हर्ष दुबे, उन्होंने ये बात कही, ठीक है। दैट्स इट। अभी हम क्या करेंगे, आई विल क्विकली गो थ्रू द एंटायर आर्टिकल, रीड इट, एंड आप देखोगे कि कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे वर्ड्स को प्रॉपरली प्रोनाउंस करना है, कहाँ पे रुकना है। आप मेरे साथ इसको पढ़ो, ठीक है, सुनो इसको ध्यान से और देखो। मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ to vote today in high stakes battle. In Chhattisgarh, second phase of polling will decide the fate of Chief Minister Bhupesh Baghel and Deputy CM T.S. Singhdeo. Over 72 million people across the heartland states of Madhya Pradesh and Chhattisgarh will vote for 230 assembly seats in the former and 70 seats in the latter on Friday, sealing the fate of 3,491 candidates in polls that will have significant national ramifications. This round of assembly elections began on November 7 with 20 seats in Chhattisgarh and all of Mizoram going to the polls. The electoral fight is largely between the Congress and the BJP in Chhattisgarh and Madhya Pradesh. The voting will commence at 7 a.m. on Friday in 64,523 polling booths across Madhya Pradesh. It will end in the Maoism affected districts of Balaghat, Dindori, and Mandla by 3 pm and everywhere else by 6 pm. The state's chief electoral officer, Anupam Rajan, will monitor voting at every booth
sitting in his office in Bhopal, officials said. Rajan said the Election Commission has arranged for a helicopter and an air ambulance at Gondia, adjacent to Balaghat. More than 38,000 polling stations will be monitored through CCTV and webcasting. In 464 polling stations located in black zones where there is zero internet and telecommunication connectivity, runners have been deployed. The runners will come to the connectivity zone every 2 hours to share the information related to voting, he said. Around 2 lakh security personnel have been deployed. He said that there are 2,533 candidates in the fray, while the Congress and the BJP have fielded candidates in all 230 seats. The Bahujan Samaj Party BSP is contesting on 183 seats, Samaj Party on 71 and Aam Aadmi Party on 66. This is the map. On Thursday, Chief Minister Shivraj Singh Chauhan interacted with women in Bhopal and said that the love of his sisters will see him through. I know my sisters will support me, the CM said. Other BJP leaders, including Union Minister Prahlad Patel, Fagan Singh Kulast, State Cabinet Minister Narottam Mishra, Gopal Bhargava, and Bhupendra Singh visited houses of their supporters. The Congress, which is looking to displace the BJP, issued an affidavit from all its 230 candidates pledging to fulfill all poll guarantees. I will protect the soil of Madhya Pradesh and will remain committed to a corruption free progressive Madhya Pradesh till the last drop of my blood, said the affidavit with the pictures of Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge, and Kamal Nath. In Chhattisgarh, the second phase of polling will decide the fate of Chief Minister Bhupesh Baghel, Deputy CM T.S. Singh Dev, 8 ministers of the state cabinet, and 4 members of parliament. The Congress is looking to retain its government in the state. Of the 70 assembly seats going to the polls on Friday, 40 are general, 17 are reserved for scheduled tribes, and 9 for scheduled castes. Poll officials said 958 candidates are contesting across 70 seats and 22 districts. The Congress and the BJP are fighting all seats. There are 44 candidates from the AAP, 62 from Janata Congress Chhattisgarh, and 33 from the Hamar Raj Party. The Bahujan Samaj Party and Gondwana Ganatantra Party are contesting in alliance and have fielded 43 and 26 candidates respectively. The time of polling in all 70 constituencies is from 8 am to 5 pm, except 9 booths in the Maoism affected Bindra Navagarh seat in Rajim district, where voting will be held from 7 am to 3 pm. Baghel is contesting from his traditional Patan seat, where the BJP has fielded his distant nephew and MP Vijay Baghel. Third important candidate in the constituency is Amit Jogi, Janata Congress Chhattisgarh J state chief and son of former CM Ajit Jogi. The BJP's poll campaign was spearheaded by Prime Minister Narendra Modi, who targeted Baghel over corruption, particularly the alleged Mahadev betting app scam and recruitment controversy. Congress based its campaign on a slew of welfare schemes rolled out by the Baghel government for farmers, women tribals, and Dalits, and accused the center of handling over resources to some industrialists. Both the national parties focused on wooing the farmers, women, and young voters through their respective manifestos. The BJP alleged the Congress committed various scams, and the Congress accused the BJP of using central agencies.
said Harsh Dubey, a political analyst. तो ये रहा दोस्तों, आप इसको एक दो बार सुनो, आप गेट यूज टू हो जाओगे, कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे इनंसिएट करना है, कहाँ रुकना है, कॉमा, फुल स्टॉप, आप देखोगे कि कहाँ पे रुका जाता है, कैसे रुका जाता है, कितनी देर का पॉज कहाँ पे लिया जाता है, कैसे किस वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जाता है। अब एक दिन में तो चीज़ें नहीं होंगी, आप जुड़े रहो, सीखते रहो। मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ आपके लिए एक वीडियो 2 वीडियो डाल पाऊँ। दैट्स इट। आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बने रहो इस चैनल को के ऊपर और चीज़ों को सीखते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।